आलमी बरादरी का अफगान तालिबान रजीम को दो टोक इंतबाह। अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल इजलास में आलमी बरादरी अफगान तालिबान पर बरस पड़ी। चीन के मुस्तकिल नुमाइंदे फोकांग ने खबरदार किया कि अफगान सरजमीन में TTP समेत दीगर दहशतगर्द गिरोह फाल और पड़ोसी ममालिक पर हमलों में मुलविस हैं। डेनमार्क की नुमाइंदा बराए अक़वाम मुत्तहिदा क्रिस्टीना मार्क क्लासन के मुताबिक तालिबान को अलकायदा TTP समेत दीगर दहशतगर्द गिरोहों के खात्मे में किरदार अदा करना चाहिए। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्द हमलों में शदीद इजाफे की वजह तालिबान के गैर मौसर इक़दामात को करार दिया। आसिम इफ्तिखार ने कहा, अफगान सरजमीन से तालिबान की निगरानी, मनसूबाबंदी और माली मुआवनत में पाकिस्तान पर हमला किया जाता है। While we persevere in this quest for peace, the scourge of terrorism is, however, raising its head yet again. And this time, unfortunately, Afghan soil. We need the international community to urge the Afghan Taliban regime to fulfill its international obligations and commitments and rein in terrorist elements operating from its territory. As part of the group of 8 Arab Islamic countries, we hope that the ongoing peace efforts in the Middle East will ultimately protect and save the lives of innocent Palestinians, ensuring a lasting and permanent ceasefire. Pakistan has been and shall continue to support all efforts aimed at upholding the inalienable right to self-determination of the Palestinian people, as well as for the brave and resilient Kashmiri people. अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी का नया खतरा। अफगान तालिबान रजीम अपनी सरजमीन से दहशतगर्द कार्रवाइयाँ रुके। आलमी बिरादरी अफगान तालिबान रजीम पर किए गए वादों पर अमल के लिए जोर डाले। पाक अफगान जंगबंदी अब भी नाजुक सूरत हाल में है। शहबाज शरीफ का अशकाबाद में आलमी फोरम से खिताब, कहा, आलमी अमन और सलामती के फ़रोग के लिए पाकिस्तान अपना भरपूर किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान की हिमायत से गजा अमन मुआहिदा मंजूर हुआ। वज़ीर आज़म अपना दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। मैदानी इलाकों में धुंध ने रास्ते धुंधला दिए। सुबह के औकात में मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद रहा। उधर लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में शामिल। कुछ देर पहले AQI 327 रिकॉर्ड किया गया। फैसलाबाद पाकिस्तान का आलूदा तरीन शहर बन गया। AQI 600 से ज़ायद हो गया। महकमा मौसमियात की बालाई इलाकों में आज से बर्फबारी की पेशगोई। मुल्क के शमाल और मगरबी इलाकों में बारिश का इम्कान। पंजाब में इंसदाद स्मॉग मुहिम जारी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर मल्टी सेक्टोरल एक्शन प्लान पर अमल दरामद तेज। तमाम महकमे 24 घंटे फाल। हॉटस्पॉट्स पर स्मॉग गन्स मुसलसल काम कर रही हैं। रात गए बारबेक्यू शॉप्स पर सिस्टम न लगाने वालों के खिलाफ एक्शन। लाहौर में सोडीवाल, एबटाबाद, गढ़ी शाहू, दाता दरबार, बादामी बाग समेत अहम शाहराहों पर पानी का मुसलसल छिड़काव। हैवी गाड़ियों पर मरहलावार पाबंदियां। स्मॉग हॉटस्पॉट्स पर ट्रैफिक मैनेजमेंट सख्त। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की बच्चों, बुजुर्गों और मरीजों को गैर जरूरी बाहर निकलने से गुरेज की हिदायत। मरियम औरंगजेब का कहना है कि हुकूमत स्मॉग कंट्रोल के लिए सख्त इक़दाम कर रही है। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर को NFC के तहत फंड्स मिलने चाहिए। NFC अवार्ड भीख नहीं, हक है। इस बारे में वज़ीर आज़म से बात करूंगा। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू। कहा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान पर हमने कभी समझौता नहीं किया। नवाज शरीफ ने पंजाब को तरक्की याफ्ता सूबा करार दे दिया। कहा, पंजाब में तरक्याती मंसूबे तेज़ी से मुकम्मल हो रहे हैं। बार कह रहा था कि इस जगह ना जाएं, ये सियासत ना करें, यहाँ से वापसी नहीं होगी। और मैंने अपने ट्वीट में आपको बताया कि ये इब्तिदा है, इट्स द बिगिनिंग, इट्स नॉट द एंड। ये अब फैज हमीद जो है वो आगे जा रहे हैं इमरान खान साहब के खिलाफ शवाहिद देने और गवाही देने। एज प्राइम मिनिस्टर उनको जो ऑर्डर मिलते रहे और 9 मई से रिलेटेड चीजों के अंदर तो ये तो क्रेडिट जाता है
फील्ड मार्शल CDF साहब को, आसिम मुनीर साहब को, कि उन्होंने एक नॉट ओनली कि एक बहुत बड़ी जंग अपने 10 गुना बड़े दुश्मन से जीती, बल्कि एहतसाब का अमल भी अपने ही इदारे से शुरू किया, वो भी लेफ्टिनेंट जनरल DG ISI फैज हमीद। तो मेरे ख्याल से ये इसके बाद तो आपको हील उजत की कोई सिचुएशन नहीं। फैज हमीद बानी PTI के खिलाफ गवाही देने जा रही हैं। 9 मई के किसी भी सहूलतकार को नहीं छोड़ा जाएगा। सेनेटर फैसल वापटा के एक्सप्रेस न्यूज के प्रोग्राम सेंटर स्टेज में गुफ्तगू। कहा, फील्ड मार्शल ने अपने ही इदारे से एहतसाब का अमल शुरू किया। सियासतदान हो या ब्यूरोक्रेट, एहतसाब सबका होगा। नाअहल और 9 मई के भगोड़े KP में बैठे हैं। वज़ीर आला KP अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं। भारत के खिलाफ जंग हो या अफगानिस्तान का मामला, क्रेडिट फील्ड मार्शल को जाता है। फैज हमीद और बानी PTI का गठजोड़ था। फैज हमीद ने ताकत का गैर आइनी और गैर कानूनी इस्तेमाल किया। वफाकी वजीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी कहते हैं, नवाज शरीफ को गैर आइनी और गैर कानूनी तरीके से मनसब से हटाया गया। फैज हमीद के फैसले ने साबित कर दिया, कानून से कोई बालातर नहीं। तहरीक इंसाफ में उखाड़ पछाड़, सियासी कमेटी से अल-यमीन गंडापुर और रऊफ हसन फारिक। PTI की सियासी कमेटी के असर नौ तश्कील। कमेटी में 23 अहम रहनुमा शामिल। बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, असद कैसर, आमिर डोगर शामिल। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी भी कमेटी का हिस्सा होंगे। महमूद खान अचकजई, अलामा राजा नासिर अब्बास कमेटी के रुकन होंगे। अकबर एस बाबर ने कमेटी को गैर आइनी करार दे दिया। 16 दिसंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 11 रुपये 85 पैसे फी लीटर तक कम होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल 36 पैसे और डीजल 11 रुपये 85 पैसे फी लीटर सस्ता होने का इम्कान है। ओगरा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतालिक 15 दिसंबर को वर्किंग इरसाल करेगा। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद पेट्रोलियम डिवीजन नई कीमतों का ऐलान करेगा। जज के बेटे की गाड़ी की टक्कर से 2 लड़कियों की हलाकत का केस। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे के मुताबिक दोनों लड़कियों के वरसा ने मुलजिम को अल्लाह के नाम पर माफ़ कर दिया। एक लड़की के भाई अदनान तजम्मुल और दूसरे के वालिद गुलाम मेहदी पेश हुए। वरसा की जानिब से सुलह के बयान हलफ की अदालत में जमा करवाए गए। वरसा ने अदालत से इस्तदा की कि मुलजिम को जमानत के बाद बरी भी करें तो उन्हें कोई एतराज़ नहीं। खानेवाल के करीब मोटरवे M4 पर बस ट्रॉलर से टकरा गई। हादसे में बस होस्टेस जाँ बहक और 9 मुसाफिर जख्मी। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक हादसा ड्राइवर की गफलत और नींद के बायस पेश आया। कराची की हैवी ट्रैफिक शहरियों की जान की दुश्मन। डिफेंस फेज 5 में चलती बस से गिरकर खातून जाँ बहक। छिपा हुकाम के मुताबिक जाँ बहक खातून की लाश जुना अस्पताल मुंतकिल। शनाख्त का अमल जारी है। टॉर्चर एंड कस्टोडियल डेथ एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में अहम पेशरफ्त। FIA एंटी करप्शन सर्कल लाहौर ने असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट जेल गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान FIA के मुताबिक फैसल इम्तियाज को टॉर्चर एंड कस्टोडियल डेथ एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया। मुलजिम ने कोट लखपत जेल तैनाती के दौरान कैदी पर तशद्दुद किया था। सजावल में खुली कचहरी के दौरान बुजुर्ग शहरी पर तशद्दुद करने वाले 4 मुलजिम गिरफ्तार। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने सिंध असेंबली में मामला उठाया। कहा, सूबाई वजीर शाहीना शेर अली की खुली कचहरी में एक शख्स पर तशद्दुद हुआ। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने वाक़े को अफसोसनाक करार दे दिया। कहा, हर शहर में हर वजीर खुली कचहरी में जाकर शिकायत सुनता और हल करता है। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने कहा, जिम्मेदारों को सजा मिलेगी। के इलेक्ट्रिक का गुलिस्तानी जौहर में बिजली चोरों गुंडा माफिया के खिलाफ मेगा ऑपरेशन। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक कार्रवाई के दौरान 1900 किलोग्राम तारें हटाई गईं।
कराची में बिजली चोरी से सालाना 4 लाख यूनिट्स 1 करोड़ 70 लाख का माली नुकसान कर रहे थे। गुजरावाला के मुख्तलिफ इलाकों में 4 पुलिस मुकाबले, 1 मुलजिम हलाक, 3 जख्मी हालत में गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक गरजाक में मुबैना पुलिस मुकाबले में मनशियात फरोशी और चोरी के मुतादिद वारदातों में मुलविस मुलजिम अपने ही साथियों की फायरिंग से मारा गया। मुलजिम के साथी अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गए। इंसदाद स्मगलिंग ऑपरेशन फ्रंटियर कोर नॉर्थ बलूचिस्तान और कोयटा कस्टम्स की मुश्तरका बड़ी कार्रवाई। कोयटा में कार्रवाई के दौरान बड़ी तादाद में स्मगल शुदा सिगरेट्स, छालिया और चाय बरामद। 10 ट्रक जब्त करके कस्टम वेयर्स हाउस मुंतकिल कर दिए गए। सुथरा पंजाब मॉडल फोर्ब्स ब्लूमबर्ग के बाद बीबीसी भी मरियम नवाज के सुथरा पंजाब का मोतरफ। सुथरा पंजाब का सफाई का मॉडल बरतानिया के शहर बर्मिंघम तक पहुंच गया। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक तारीख में पहली बार किसी बरतानवी शहर के वॉलंटियर्स ग्रुप ने सफाई के लिए पंजाब से रहनुमाई हासिल की। बीबीसी बर्मिंघम में उबलते कूड़ेदानों और बार बार हड़तालों के मसले के हल में सुथरा पंजाब मॉडल मौसर साबित हुआ। बरतानिया के लोकल वॉलंटियर्स ने सुथरा पंजाब से ऑनलाइन मुशावरत की। बरतानिया के वॉलंटियर्स ग्रुप से सुथरा पंजाब का पहला राबता पहली बार माहौलियाती कॉन्फ्रेंस COP30 में ब्राजील में हुआ। पंजाब भर से गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की बाशिंदों के इनखला का सिलसिला जारी। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक अब तक लाहौर समेत पंजाब भर से 31,300 जायद अफगानियों समेत गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की बाशिंदों का इनखला किया गया। 203 गैर कानूनी मुकीम अफराद होल्डिंग पॉइंट्स पर मौजूद हैं। रिपोर्ट होने वालों में 11,570 मर्द, 6,679 खवातीन, 13,000 से जायद बच्चे शामिल। अमेरिका में मौजूद 2000 अफगान शहरियों का दहशतगर्द तंजीमों से रवाबित का इंकशाफ। नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर तुलसी गैबार्ड की बाइडन इंतजामिया के दौर में अमेरिका आने वाले अफगान शहरियों की जांच के सुस्त अमल पर कड़ी तनकीद। अमेरिकी मीडिया को इंटरव्यू में कहा, ऑपरेशन एलाइज वेलकम के तहत 18,000 अफगान शहरी अमेरिका में दाखिल हुए। बाइडन इंतजामिया की जानिब से अफगान शहरियों की सही जाँच नहीं की गई। तुलसी गैबार्ड ने इंकशाफ किया कि 2000 अफगान शहरियों के दहशतगर्द तंजीमों से बराह रास्त या मुमकिना रवाबित है। दाइश और दीगर दहशतगर्द तंजीमें मुसलसल अमरीकी सरजमीन पर हमलों की मंसूबाबंदी में मसरूफ हैं। अमरीकी स्पेशल फोर्सेस का बहरे हिंद में चीन से ईरान जाने वाले जहाज पर छापे के दौरान दिफाई सामान जब्त, मौके पर तबाह कर दिया। अमरीकी अखबार का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक जहाज श्रीलंका के करीब समुद्र में रोका गया। तलाशी के बाद जाने की इजाजत दी गई। वेनेजुएला में जल्द ज़मीनी हमले शुरू हो जाएंगे। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं, रूस यूक्रेन जंगबंदी पर काफ़ी पेशरफ्त हो चुकी है। मैंने दुनिया में 8 जंगें रुकवाई हैं। थाईलैंड और कंबोडिया की जंग भी रुकवा दी। दोनों ममालिक बड़े तसादुम से बचने के लिए तैयार हैं। गाजा में समुद्री तूफान बैरन के बाइस 12 फलस्तीनी शहीद। फलस्तीनियों के खैमों में पानी भर गया। गाजा की 12 इमारतें भी गिर गई। गाजा में जारी जंग ने बच्चों की जिंदगियां तबाही के दहाने पर पहुंचा दी। यूनिसेफ के मुताबिक कम अज कम 165 बच्चे गजाई किल्लत के बाइस जान की बाजी हार चुके हैं। ईरान में नोबेल अमन इनाम याफ्ता नरगिस मोहम्मदी गिरफ्तार। गिरफ्तारी वकील की यादगारी तकरीब के दौरान अमल में आई। फोर्सेस ने अचानक धावा बोलकर नरगिस मोहम्मदी को हिरासत में ले लिया। नरगिस मोहम्मदी खवातीन के हुकूक और शहरी आज़ादियों की मुहिम चला रही हैं। पाकिस्तान और तुर्किया के ताल्लुकात में इक्तिसादी और दिफाई ताउन का नया बाब। SIFC की मौसर पॉलिसीज पाक तुर्किया इक्तिसादी ताउन के नए मौके के राह हमवार।
वज़ीर तिजारत जाम कमाल की तुर्किया के आला सतह वफ़द से मुलाकात। तुर्क वफ़द का पाकिस्तान में मुश्तरका मनसूबों, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और मैन्युफैक्चरिंग में इजहार दिलचस्पी। पाकिस्तान के मजबूत इंजीनियरिंग बेस और कीमती मादनी वसाइल सनती ताउन के लिए बुनियादी कुव्वत करार। PSL टीमों की बिड्स की तारीख में एक हफ्ता तौसी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने एक्स पर पैगाम में लिखा, टीमों की खरीदारी के लिए 22 दिसंबर तक बिड्स जमा कराई जा सकती हैं। PSL में मिडल ईस्ट, यूरोप और अमेरिका से बहुत दिलचस्पी सामने आ रही है। PSL रोड शो के लिए कौमी क्रिकेटर्स न्यूयॉर्क पहुंच गए। PSL रोड शो आज न्यूयॉर्क में होगा। PCB सरबराह मोहसिन नकवी भी रोड शो में शामिल होंगे। वसीम अकरम और रमीज राजा भी रोड शो का हिस्सा होंगे। भारत को एक और धचका, IPL की मकबूलियत में कमी। 2025 में IPL की मजमूई कमर्शियल वैल्यू 20% कम। IPL की कमर्शियल वैल्यू $12 अरब से कम होकर $9.6 अरब रह गई। मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स समेत 9 टीमों की ब्रांड वैल्यू में कमी। ब्रांड फाइनेंस के मुताबिक इलाकाई कशीदगी और मैचेस में तातुल के बायस IPL की मकबूलियत कम हुई। वे इकनॉमिक टाइम्स के मुताबिक तनाज़े के दौरान सिक्योरिटी खदशात के बायस मैचेस बाशमूल नॉकआउट मरहला तकरीबन एक हफ्ता मुअत्तल रहे। मुस्तकबिल में मजीद पाकिस्तानियों को IL T20 में खेलते देखना चाहता हूँ। IL T20 के चीफ एग्जीक्यूटिव डेविड वाइट का कहना है कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों से खास लगाव है। PSL और IL की फातेह टीमों में नुमाइशी मैच मुमकिन हो सकता है। रोज़नामा एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक डेविड वाइट का कहना है कि क्रिकेट में सब कुछ मुमकिन है। दोनों लीग्स की फातेह टीमों के दरमियान मुकाबला एक शानदार और मुनफरिद तजुर्बा हो सकता है। हॉकी प्रो लीग के मुकाबले जारी। पाकिस्तान को मुसलसल तीसरी शिकस्त। हॉलैंड ने पाकिस्तान को 3 के मुकाबले में 7 गोल से मात दे दी। पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद सुफियान खान ने 2, राना वहीद अशरफ ने 1 गोल किया। पाकिस्तान अपना चौथा मैच 15 दिसंबर को अर्जेंटाइन के खिलाफ खेलेगा। इंतजाम बहुत अच्छे हुए हैं और पिछले काफ़ी अरसे से हम सुन रहे थे कराची में इवेंट होना है और नहीं हो रहा, डिले हो रहा था। इंशाल्लाह ये हुआ है और बहुत अच्छा हुआ है। मैं आर्मी टीम से हूँ और हमारा जो लड़कियों का मैच था फाइनल हम लोग जीत गए हुए हैं। 35वें नेशनल गेम्स आखिरी मराहिल में दाखिल। पाकिस्तान आर्मी ने मुसलसल 30वीं मरतबा कायद आज़म ट्रॉफी जीत ली। बेसबॉल फाइनल में पाकिस्तान आर्मी ने वापडा को शिकस्त दी। खैबर पख्तूनख्वा ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। पाकिस्तान आर्मी ने बॉक्सिंग में 12 मेडल्स हासिल किए। नेशनल गेम्स की इख्तितामी तकरीब आज नेशनल स्टेडियम में होगी। झलमगसी डेजर्ट चैलेंज कप में क्वालिफाइंग राउंड मुकम्मल। जैन धौत ने जाफर मक्सी को पीछे छोड़ते हुए बर्तरी हासिल कर ली। स्टॉक कैटेगरी में अली मक्सी ने पहली पोजीशन ली। स्टॉक कैटेगरी रैली का बाज़ाब्ता मुकाबला आज होगा। हारूनाबाद में शादी की तकरीब पर पैसे की नमूदो नुमाइश। नोटों, मोबाइल फोन्स और कीमती मलबूसात की बरसात। मेहमानों पर नोट निछावर करने के साथ साथ मोबाइल फोन्स भी लुटाए गए। शादी की तकरीब की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। इसको ये अपना घर भी ऐसा लगता है जैसे महल में बैठे हैं पूरे। अभी इसके ये बच्चे भी इसको महल समझते हैं। ये अभी कहीं नहीं जाएगा, छोड़ूंगा वापस आएगा। साइबेरियन बगले और मछेरी की मोहब्बत की दास्तान। कोटरी बैराज पर माहीगीर की मोहब्बत से सरशार साइबेरियन बगला 15 बरस से वहीं मुकीम। वापस जाने को तैयार नहीं, बच्चों के साथ खेलता भी है। बगला माहीगीर अब्दुल मजीद की मोहब्बत से घर का हिस्सा बन गया। बगला 15 साल पहले झुंड के साथ आया लेकिन वापस ना गया। माहीगीर का कहना है परिंदा जाना चाहे तो इसे रोकेंगे नहीं।
मकबूजा जम्मू और कश्मीर में भारत की सफाकियत और जुल्म और इस्तबदाद जारी। जालिम मोदी ने जेर कब्जा जम्मू और कश्मीर में मुसलमानों के कत्ल गारत और मुनज़्ज़म इस्तेहसाल की इंतहा कर दी। काबिज भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसीज ने एक और कश्मीरी नौजवान को बहिमाना तशद्दुद के बाद कातिल कर दिया। कश्मीरी मीडिया के मुताबिक भारतीय बहिमाना तशद्दुद के बाद कातिल कश्मीरी नौजवान की शनाख्त खालिद शरीफ भट्ट के नाम से हुई। कश्मीरियों का खालिद शरीफ के बहिमाना कत्ल पर भरपूर एहतजाज। हुर्रियत रहनुमाओं का कहना है कि कश्मीरी नौजवान को भारतीय एजेंसीज ने अगवा करके तशद्दुद का निशाना बनाया। और बहादुरी, कुर्बानी और वतन के वक़ार का दिलकश इम्तजाज। ISPR का नया नगमा पाक सरजमीनियों जारी। ISPR के मुताबिक नगमा तीनों मुसल्लह अफवाज की यकजहती और वतन से बेमिसाल वफा की अजीम दास्तान है। नगमे में मार्का हक के दौरान पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की दिफाई वतन की शानदार अक्कासी की गई है।